2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के बीच जो खटास है वो सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसने दावा कर दिया है कि हम 65 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और 65 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस और आरएलडी और जो चंद्रशेखर रावण है उनके ऊपर क्या कुछ है, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, ये असमंजस अभी बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिन रावत प्रवक्ता मौजूद हैं। सचिन जी, कैसे देखते हैं ये जो समाजवादी पार्टी ने दावा करा है? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ये दावा हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ उनके नेताओं ने ये बयान दिया है, लेकिन अखिलेश यादव जी की तरफ से अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। और जहाँ तक अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी है और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार नफरत की सियासत कर रही है, झूठ की सियासत कर रही है, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उसको हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और हम लोग मजबूती से ज़मीन पर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव जो चल रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, राजस्थान में हमारी सरकार थी और हम अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वही छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं, तेलंगाना में भी हमारी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम पार्टियां हैं, आरएलडी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, हम सबसे पूछते हैं कि कितनी सीटों पे तैयारी हो, कहते हैं 80 सीटों पे तैयारी है, लेकिन चुनाव कितनों पे लड़ना सही रहेगा, आपका क्या अनुमान है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारी तो 80 सीटों पे है। आदरणीय अध्यक्ष श्री अजय राय जी लगातार कह रहे हैं कि हमारी तैयारी 80 सीटों पे है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब से हमारे अध्यक्ष श्री अजय राय जी बने हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने जितनी भी घटना देखी होगी, पश्चिम में जहाँ घटना देखी होगी, देवरिया में घटना देखी होगी, श्री अजय राय जी उन घटनाओं में जा करके जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे मिलने गए हैं। अभी आजम खान साहब के साथ सीतापुर जेल मिलने गए थे, लेकिन अब प्रशासन के दबाव में मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है जिसको कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आपका अनुमान क्या है? मैंने सीधे से पूछा कि देखिए तमाम पार्टियां कह रही कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अनुमान क्या, क्योंकि आप भी जमीनी नेता हैं, आप भी जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस और सपा को कितनी सीटों पर बंटवारा करना चाहिए और जो छोटे दल हैं उनको कितनी सीटें देनी चाहिए? देखिए, सीट बंटवारे की जो भी बात होती है बंद कमरों में होती हैं, ये ऑन स्क्रीन नहीं बताई जाती हैं और निश्चित तौर पे बंद कमरों में हम लोग बैठ करके डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ कौन लड़ेगा। सुझाव जाएगा ना, आपका क्या सुझाव रहेगा? कि हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी की कैसे हार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज निश्चित तौर पे जितने भी पेपर कराए जाते थे पिछली सरकारों में सब पेपर लीक हो गए। आज बेरोजगारी की आलम देखिए कि युवा बेरोजगारी से परेशान है। अगर रोजगार मांगने के लिए 69,000 भर्ती के जो हमारी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया पूरे प्रदेश ने देखा। तो निश्चित तौर पर आज जनता भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है और उस मुक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी का अलायंस जरूर बनेगा। सवाल को टाल रहे हैं आप। मैंने आपका सुझाव और आपका अनुमान मैंने पूछा था क्योंकि आप भी जमीनी नेता है। खैर, मैं अब बात करूंगा दूसरी चीज़ों की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को ठगबंधन कह रही है और कह रही है ये जो गठबंधन हुआ है इंडिया अलायंस का, वो कहीं ना कहीं रुकेगा नहीं लोकसभा चुनाव तक। 2019 में 40 दल थे मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो कौन सा ठगबंधन था? आपके पास कोई आना नहीं चाहता, आपसे लोग छोड़ छोड़ कर क्यों चले गए? जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जी गई, नीतीश कुमार जी गए, उद्धव जी गए, ऐसे तमाम नेता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का जो हिस्सा थे उन्होंने साथ छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की सियासत करती है, उन्माद की सियासत करती है, जो देश में एक्सपोज होती चली गई। इनका एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब किस मुंह से जाएंगे जनता के सामने? आज प्याज 100 रुपये से ज़्यादा हो गया है। आज आपको पता चलेगा कि 1 नवंबर से गैस 100 रुपये से ज़्यादा हो गई। तो आज प्याज और गैस सिलेंडर आपस में रेस लगा रहा है कि सेंचुरी कौन मारेगा। और महंगाई इतनी चरम पर हो गई कि जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उस पर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार पड़ रही है। तो आज कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा वोटर है, जो मिडिल क्लास का होता है, गरीब स्तर का होता है, जो सरकार बनाता है बिगाड़ता है। सरकार ये कह रही है ना कि अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है।
अब आमदनी की इन लोगों ने पता नहीं किसको रोजगार दे दिया कि आमदनी बढ़ गई। रोजगार आप दे नहीं रही, आमदनी कैसे बढ़ गई? रोजगार मेले लगा रही है सरकार, रोजगार दे रही है, उसका प्रयास कर रही है, तमाम जो कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट ला रही हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 2 बार इन्वेस्टर समिट हुई और मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए के एमयू साइन हुए थे। अब वो लखनऊ में हुए थे, आप तो लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जाना चाहिए कि जहाँ पर एमयू साइन कराए गए थे वहाँ पे एक अगर फैक्ट्री लगी हो तो बता दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ झूठ पर की बुनियाद पर आप राजनीति करते हैं, युवाओं को भ्रम में डालने की बात करते हैं। आप जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे? जनता सरकार बनाती हो, जनता सरकार गिराती है। जिन लोगों का आपने हक मारा, आपने अपने मैनिफेस्टो का एक दावा और वादा पूरा किया हो, बता दीजिए। आपने कहा था सरकार बनने के 70 दिनों के बाद में हम लोग 10 लाख रोजगार दे देंगे। अरे कहाँ गया रोजगार? जितनी भी कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां थी, मोदी जी उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। रेलवे, भेल, एचएल, जितनी कंपनियां थी सब में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बीएसएनएल बिकने की कगार पे पहुंच गया है। एलआईसी की हालत आप देख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आप आडंबर की राजनीति करते हैं, इसको देश समझ गया है। अब आपको पता है, एक और रिपोर्ट आई है कि मोदी जी के नाम पर जो मध्य प्रदेश में वोट मांगे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वोट मांगे जा रहे हैं, राजस्थान में वोट मांगे जा रहे हैं, तेलंगाना में मांगे जा रहे हैं, वहाँ रैलियों में भीड़ नहीं जा रही है। हिमाचल में मांगे गए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, हार गए ये लोग। कर्नाटका में मोदी जी ने बहुत रैलियाँ गई थी, वहाँ गए, हार। अब कहीं ना कहीं मोदी जी का जो झूठ का पुलिंदा था वो खत्म हो गया, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भाजपा तो कह रही है अमृत काल चल रहा है, रामराज आ गया है, गुंडे मवाली सब प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। रामराज, एक ऐसा रामराज जिसमें हाथरस में एक दलित बेटी का पहले बलात्कार होता है, उसका शव रातों रात जलवा दिया जाता है। उम्भा में जिस तरह से आदिवासी समुदाय पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जमीन कब्जाई, जिस तरह से उन्नाव में कुलदीप सेंगर इनकी भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया था, चिन्मयानंद जो एक केंद्रीय मंत्री था, उसने किस तरह से हैरेसमेंट किया जो उनके कॉलेज में लड़कियां पढ़ती थी। ये अमृतकाल है, ये रामराज है। रामराज इनको पता नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ राम के नाम पर रोटियां सेकते हैं। प्रभु श्री राम जी देश के, विश्व के, सनातन धर्म के आराध्य हैं। जिस तरह से प्रभु श्री राम जी की जो आस्था है वो सभी लोगों में है। मैं उन बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम जी सबको साथ लेकर के चलते थे। दलित होता था, आदिवासी होता था, केवट होते, मल्ला होते, सबको साथ लेके चलते थे। भारतीय जनता पार्टी क्या करती? दलितों पे उत्पीड़न करती, महिलाओं पे अत्याचार करती। सबसे ज्यादा क्यों होते महिलाओं पे अत्याचार? आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में दलितों पे उत्पीड़न होता है, महिलाओं पे उत्पीड़न होता है। क्यों होता है? आज ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा पिछले पूर्ववर्ती सरकारों में जब इनका कार्यकाल रहा, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई। तो ये सरकार सिर्फ झूठ भरे परपंच के लिए आती है। यहां पर सुनियोजित अपराध कराए जाते हैं। पहले होते थे कि अपराध हो गए, लेकिन अब सुनियोजित अपराध कराए जाते हैं। आप कुछ लोगों को एनकाउंटर करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप फिर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करना चाहते हैं। लेकिन देश जानता है, प्रदेश जानता है कि असली में काम करने वाला कौन है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। वो जानती है कि हमने गलत सरकार चुन ली। इसी वजह से श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे भी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हमने करा है। नहीं, अखिलेश यादव जी ने विकास किया है, इसमें दो राय नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से मेट्रो दी उन्होंने, रिवर फ्रंट दिया। 65 सीट मांगना सही है आपकी नजर? देखिए, अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनके कार्यकर्ता कह सकते हैं, पार्टी की तरफ से आया है। तो आप क्या सोचते हैं, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, वो 65 लड़े, 80 लड़े, उनकी बात हो सकती है, क्योंकि वो भी एक दल है। यहाँ पे उन्होंने भी काम किया है, वो भी मुख्यमंत्री रहे, तो अपने दल के हिसाब से अपनी बात करें। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो इन दावों को सही मान रहे हैं? नहीं, हम तो सही नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी तैयारी 80 सीटों पे है। अजय राय जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी 80 सीटों पे, लेकिन गठबंधन टूट जाएगा। गठबंधन कैसे टूटेगा? हमारा तो इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी। प्रदेश में तो सामने कैंडिडेट उतार दिए। देखिए, मध्य प्रदेश की जो बात है उसको मैं क्लियर आपसे करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 6 सीटों पे हमें चुनाव लड़ना है। उसके बाद उन्होंने 7 प्रत्याशी दे दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आई थी, उसमें उन सीटों का जिक्र नहीं था। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने वहां पे 20-22 प्रत्याशी खड़े किए। अब मुझे लगता है वहाँ 30+ कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता देखना चाहती है कि
वो भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है उसको कमज़ोर कर रही है कि कांग्रेस की लड़ाई को कमज़ोर कर रही है, ये भी कम से कम मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है और देश की जनता भी जानना चाहती है। आखिरी सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार 80 की 80 सीटें हम लाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो दावा कर रही है कि 2024 में श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे, श्री खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे, लेकिन उसका अहम रोल उत्तर प्रदेश से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और हम लोग श्री अजय राय जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन रावत, जिन्होंने कहा है कि देखिए कांग्रेस 80 सीटों पे तैयारी कर रही है। अभी ये राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से तय नहीं करा गया है कि कितनी सीटों पे बंटवारा हुआ है, कितनी सीटें किसको मिली है। हाँ, जो पार्टी की तरफ से दावे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई ऐलान नहीं किया है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।